चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संयुक्त जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करते हुए इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ एडवोकेट श्री सरजू राम राव साहब एवं संचालक जी एवं इस प्रतापगढ़ की धरती पर वरिष्ठ समाज सेवी जो काफी जो है इनका समाज में योगदान रहता है, श्री गौतम जी, केडी गौतम जी एवं इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन आगंतुकगण, अतिथिगण एवं इस मंच के दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे भाइयों, माताओं, बहनों एवं प्रिय बच्चों, साथियों, आज यहाँ पर 3 महामानव की संयुक्त जयंती जो सेलिब्रेट की जा रही है, उस कड़ी में हमको आमंत्रण श्री देवानंद जी ने दिया। यद्यपि हम देवानंद जी को देखे नहीं थे, लेकिन नाम जो है, जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं प्रधान जी, श्री मुरली प्रधान जी, इनका नाम लिया करते थे कि एक नवयुवक है और काफ़ी जो है समाज सेवा में जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी लगनशील हैं। और वहाँ पर जो है बुद्ध विहार का निर्माणाधीन हो रहा है। ऐसे नवयुवक साथी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं कि आप इस एरिया में बुद्ध विहार का निर्माण करने का जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस निर्माण कार्य के लिए सभी जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनको भी साधुवाद। साथियों, विश्व के महान वैज्ञानिक तथा महामानव, करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस देश में जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट कोट नमन करते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर के बाद इस देश में सामाजिक क्रांति पैदा करने वाले, राजनीतिक भूख पैदा करने वाले मानवर श्री कांसी राम साहब को कोट कोट नमन करते हुए आज इस मुहार आधार गज की धरती पर उपस्थित सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत करते हुए हम कहना चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो सम्यक संबुद्ध हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक इस देश में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, तार्किक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने सुल्तानपुर में जहां केशपुत्र कालामों का राज्य था, उस कालाम के राज्य में तथागत बुद्ध वहां चारिका करते हुए गए थे, और वहां पर लोगों ने, कालामों ने कहा कि तथागत बुद्ध ये बताएं कि कोई कहता हमारा मत सही है, कोई कहता है उनका मत सही है, तो बताइए कि सही क्या है। तो उन्होंने कहा, ए कालामों,
मानो कोई भी चीज, इसलिए मत मानो कि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है या किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है या जो है काफी दिनों से इसको परंपरा के रूप में माना जा रहा है। किसी भी चीज को इसलिए मान लो कि तथागत बुद्ध स्वयं कह रहे हो, ऐसा मत मानो। जो तर्क की कसौटी पर उतरे उसे जो है उसी चीज को मानो। ऐसा दुनिया में चैलेंज करने वाला ऐसा महामानव कोई नहीं पैदा हुआ जिसने कहा हो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हो इसलिए इस बात को मान लो। उन्होंने कहा जो चीज जो है लोक कल्याणकारी हो, बहुजन के हित में हो, उसी को जो है उसी चीज को मानो। साथियों, ऐसे सम्यक संबोध काफी हजारों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद पैदा होते हैं। क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग जो है पूर्वांचल के संत कबीर नगर में पहली पोस्टिंग हुई थी जब 95 में। उस समय जो है वहां पर हम देखे कि वहां पर जितने भी गांव हैं तथागत बुद्ध से रिलेटेड गांव हैं। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पुस्तक बुद्धायनी धम्मा में अनूपिया शब्द का प्रयोग किया है। तो अनूपिया जो है कोपिया नाम, इस समय वर्तमान समय उसका कोपिया नाम है। वहां पर हम जो है 2099 में माघी पूर्णिमा महोत्सव मनवाए थे। उसमें हरिश्चंद्र साहब जो उस समय सीनियर आईएएस थे, उस समय प्रमुख सचिव राजस्व थे, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे। तो वहां पर देखने का हमको मौका मिला कि वहां पर जो है उतरावल एक गांव है, रमोपुर बिहारे गांव है, महाप्रस्थान जिसको महाथान कहा जाता है, उतरावल तथागत बुद्ध का घोड़ा उतर गया था इसलिए उस गांव का नाम उतरावल पड़ा। उस आमी नदी जो अनोमा नदी को कहा जाता है, प्राचीन काल में उसे अनोमा नदी कहा जाता था। उस आमी नदी जो इस समय वर्तमान समय आमी नदी है, उस उतरावल गांव के जो है जो नदी थी वहां पर जो है उनका घोड़ा उतर गया था, इसलिए उस गांव का नाम ही उतरावल पड़ा। और वहां पर एक गांव है बालू शासन घाट। बालू शासन, बालू मीन्स बाल होता है, पाली भाषा में बाल को बालू कहा जाता है। जो बाल का शासन था, तथागत बुद्ध जो है अपने तलवार से जो है केस कप्पन किया था, केस को जो है एकदम बाल को जो है उच्छेद कर दिया था, इसलिए उस घाट का नाम बालू शासन घाट पड़ा है। और वहां पर एक महाथान गांव है, और प्राचीन काल में जो है बौद्ध ग्रंथों में महाप्रस्थान शब्द है, क्योंकि तथागत बुद्ध जब कपिलवस्तु से आए वहां से पैदल चल करके जो है वहां कपिलवस्तु के नागरिक जो है पैदल वहां तक आए थे तथागत बुद्ध के पीछे पीछे। ये महाप्रस्थान उस गांव जहां से उन्होंने महाप्रस्थान किया था, बुद्ध गया वहां से गए। और राप्ती नदी जो थी उसके विपरीत धारा को तोड़ते हुए तथागत बुद्ध जो है महाप्रस्थान जो है वहां से किए थे। और महाप्रस्थान इस समय महाथान के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक खिरियावा तालाब है जहां पर तथागत बुद्ध जो है खीर खा करके जो है उस जो है पात्र को जो है फेंक दिए थे, तो वो खिरियावा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हम वहां जब पदासीन थे तो उस गांव का सर्वे करने गए, तो वहां के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, समथिंग पांडे जी थे, और उस बुद्ध विहार के साथ साथ उसके साथ विद्यालय भी बने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुद्ध के समय में जो विहार थे वो विद्यालय का, वहां पर जो है विद्यालय का भी काम होता था। क्योंकि तथा बुद्ध के बाद जो अशोक महान सम्राट नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, तमाम महान विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के महान विश्वविद्यालय में था, जहां पर जो है पूरे दुनिया के जो है छात्र उसमें पढ़ने के लिए आते थे। आज का जो वहां पर जो है गेटमैन होता था, उस समय का जो है पीएचडी हुआ करता, ये आज के पीएचडी के समान होता था। वहां पर जो है बौद्ध भिक्षु
इंसान जो है 5वीं शताब्दी में आए और उन्होंने जो है दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो गए। दूसरी बार उन्होंने जो है अपना जो है तैयारी करके फिर दाखिला लिया और उन्होंने वहां पर अध्ययन किया। वह इंसान जो है, जो भिक्षु है इंसान थे, यहाँ पर आए और जो है काफी जो है बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने कितना अच्छी अच्छी बातें आपने जो है यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि पूरे आपके इंसान आपके प्रतापगढ़ में आए थे। प्रतापगढ़ में जो बेल्हा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर जो है उन्होंने फाहियान और जो है इन लोगों का वर्णन काफी अच्छा किया है वहां पर जो है। तो साथियों, ये प्रतापगढ़ की धरती काफी जो है बुद्धमय धरती है, क्योंकि वो आज भी वहाँ बताया जाता है कि अशोक स्तंभ जो है, वो जो नदी है आपका जो है, उस नदी के किनारे अशोक स्तंभ है जो है। तो साथियों, वहाँ पर अशोक सम्राट ने बहुत बड़ा जो है अशोक स्तंभ बनवाया था। उस 84,000 स्तंभों में एक स्तंभ यहाँ भी था। तो साथियों जो है, इन शब्दों के साथ आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, पर प्रवेश द्वार नहीं है। मनुष्य जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी मंजिल में घुट घुट कर दम तोड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में जो है कहा है, हिंदू समाज जो है कितना जो है ग्रेडेड उसमें असमानता है, क्योंकि जो है उसमें समानता नहीं, इक्वलिटी नहीं है। इसलिए मानव कांसीराम ने कहा था कि an Indian social structure is not horizontal, इस तरह नहीं है। भारत का जो सामाजिक ढांचा है इस तरह नहीं है। अब भारत का सामाजिक ढांचा एकदम सीढ़ी नुमा है, वो वर्टिकल है, बट एन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इज वर्टिकल। तो साथियों, हम लोगों को जो है इस ढांचे में जो भारत का सामाजिक ढांचा है, जहाँ पर जो है ग्रेडेड असमानता है, जहाँ पर वर्टिकल असमानता है, उस असमानता को जो है हम लोगों को प्रयास से जो है इस तरह होना चाहिए, कम से कम स्लोपदार होना चाहिए। जैसे विदेशों की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ पर जो है अगर जो है इक्वल इस तरह नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो स्लोपदार जरूर है। इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो है हिंदू धर्म जो है जाति भेद, अधिकार भेद, बड़ भेद, ऊंच नीच, छुआछूत भेद और यही हिंदू धर्म है जो राष्ट्रीय एकता एवं समृद्धि का महान शत्रु है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोड किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपने अंतिम भाषण में कहा था, आपको अपने अभीष्ट की पवित्रता में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आपका लक्ष्य उत्तम है और आपका मिशन सर्वोच्च एवं गौरवान्वित है। वह धन्य है जो अपने समाज बंधुओं के बीच में उन्होंने जन्म लिया है। वह गौरवशाली है जो दास्ता से दूत के लिए अर्पित करते हैं। वह गौरवशाली है जो दास्ता से झगड़े होंगे, स्वतंत्रता के लिए महान संकट हृदय विदारक और तूफान होते हुए, खतरे होते हुए तब तक संघर्ष करते रहे जब तक कि पद्दली जन अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते। साथियों, इसी के साथ हम आप लोगों से रजा लेना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षा, जय संविधान। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु, धन्यवाद।